भारत का इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है। यह मानव अनुभव की एक गहरी प्रवाहित होती नदी है जो हजारों वर्षों से बहती आ रही है। आज हम आपको 3500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के उस युग में ले चलेंगे जब भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सभ्यता की नींव रखी जा रही थी। कल्पना कीजिए एक उपजाऊ भूभाग जहां सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां बहती थीं और मौसम अनुकूल था। सदियों तक लोग शिकारी संग्रह करता रहे, लेकिन अब वे मिट्टी और प्रकृति के चक्रों को समझकर एक जगह बसने लगे। यहीं से खानाबदोश जीवन से स्थायी कृषि आधारित जीवन की ओर बदलाव शुरू हुआ। यह प्रारंभिक हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा चरण था। लोगों ने पशुपालन, फसलें उगाना और अतिरिक्त भोजन का भंडारण करना सीख लिया, जिससे गांवों का विस्तार और नई तकनीकों का विकास संभव हुआ। इन्हीं शुरुआती बस्तियों में हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे नगरों की झलक मिलती है। हम जानेंगे कि वे कैसे रहते थे, क्या बनाते थे और क्या मानते थे। उनके औजार, सुंदर मिट्टी के बर्तन और शुरुआती व्यापारिक संकेत। यह कहानी है सामान्य लोगों की, किसानों, कुम्हारों, निर्माणकर्ताओं और व्यापारियों की, जिन्होंने भारतीय सभ्यता की नींव रखी। इनकी कहानी उन मौन अवशेषों में दर्ज है जो वे पीछे छोड़ गए। मिट्टी के टूटे बर्तन, पत्थर के औजार और साधारण घरों की नींव। 3500 से 3000 ईसा पूर्व के दौरान सबसे बड़ा बदलाव था कृषि का व्यापक रूप से अपनाया जाना। अब लोग भोजन की तलाश में घूमते नहीं रहे, बल्कि गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती करने लगे। सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों में हर साल बाढ़ें उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती थीं, जिससे खेती आसान हो गई। स्थायी भोजन की उपलब्धता ने लोगों को अस्थायी आश्रयों से स्थायी घरों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। शुरुआती घर मिट्टी की ईंटों से बने साधारण ढांचे थे, जो बाद में बड़े नगरों की नींव बने। गांवों में जीवन सहयोग, योजना और सामूहिकता पर आधारित था। यही था सामाजिक संगठन का जन्म। पशुपालन भी महत्वपूर्ण था। गाय, भेड़, बकरियां दूध, ऊन और मांस का स्रोत बनी और बैल हल्व गाड़ी खींचने लगे। अतिरिक्त भोजन के भंडारण के लिए मिट्टी के बर्तन और भंडार गृह विकसित हुए, जिससे श्रम का विभाजन और कारीगरों की विशेषज्ञता संभव हुई। यही आधार था जिस पर आगे चलकर जटिल समाज और शहरी केंद्र विकसित हुए। इस काल में कुछ बस्तियां बड़ी और संगठित होने लगी, जैसे कोटदीजी, अमरी और कालीबंगन। ये नगर पूरी तरह विकसित नहीं थे, लेकिन साधारण गांवों से कहीं अधिक थे। इनमें रक्षात्मक दीवारें और किलेबंदी होती थीं, जो सुरक्षा और सामाजिक संगठन का संकेत थीं। घरों की योजना, सड़कों के किनारे निर्माण और विशिष्ट क्षेत्रों का विभाजन, ये सब शुरुआती शहरीकरण के संकेत थे। मानकीकृत ईंटों का उपयोग और भवन निर्माण में समानता सांस्कृतिक एकरूपता को दर्शाता है। सार्वजनिक कार्यों जैसे किलेबंदी, सामुदायिक भवन, जल प्रबंधन से पता चलता है कि नेतृत्व और श्रम का संगठन मौजूद था। ये नगर व्यापार और शिल्प उत्पादन के केंद्र बने, जहां मनकों, शंख और बर्तनों की कार्यशालाएं थीं। यहाँ बनी वस्तुएं दूर दराज के क्षेत्रों में व्यापार के लिए जाती थीं। ये बस्तियां नवाचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के इंजन थीं, जो आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता की रीढ़ बनी। 3500 से 3000 ईसा पूर्व तकनीकी प्रगति का युग था। पत्थर के औजार, चकमक के ब्लेड, खुरचनी, तीर अब भी रोजमर्रा के कामों के लिए जरूरी थे। तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ। छपटी कुल्हाड़ियां, छैनी, आभूषण जो पत्थर से अधिक टिकाऊ थे। तांबे की खानें खोजी गई और धातु निकालने की जटिल प्रक्रिया सीखी गई। पहिए और धुरी का सिद्धांत जाना गया, जिससे पहली बैलगाड़ियां बनी। परिवहन और व्यापार में क्रांति आई। हल और बैल के उपयोग से खेती अधिक प्रभावी हुई और बड़े क्षेत्रों की जुताई संभव हुई। शुरुआती जल प्रबंधन और सिंचाई के तरीके विकसित हुए। नदियों से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए छोटी नहरें बनाई गई। इन तकनीकी नवाचारों ने कृषि, व्यापार और समाज को बदल दिया। यही प्रगति आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता की नींव बनी। इस काल की मिट्टी के बर्तन लोगों के जीवन और कलात्मकता की झलक देते हैं। कुम्हार के चाक के उपयोग से बर्तनों का तेज और एक समान निर्माण संभव हुआ। इन बर्तनों की दीवारें पतली,
सममित और परिष्कृत थी, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए आदर्श। बर्तनों पर ज्यामितीय और प्राकृतिक डिजाइन जैसे पीपल का पत्ता कलात्मक अभिव्यक्ति के प्रतीक बने। विशिष्ट लाल और काले रंग के बर्तन विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का संकेत देते हैं। टेराकोटा, शंख, कार्नेलियन, लैपिस लाजुली से बने मन के दूर दराज के व्यापार नेटवर्क का प्रमाण है। छोटी टेराकोटा मूर्तियां, खासकर कुबड़ वाले बैल और महिला आकृतियां प्रारंभिक धार्मिक विश्वासों की झलक देती हैं। ये मूर्तियां उपमहाद्वीप की सबसे प्रारंभिक मूर्तिकला और धार्मिक अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी कृषि चक्र के इर्द गिर्द घूमती थी। बुवाई, फसल, कटाई। प्रकृति की शक्तियां, सूरज, बारिश, नदी दिव्य मानी जाती थीं और उनकी कृपा के लिए अनुष्ठान होते थे। महिलाओं की छोटी मूर्तियां दिखाती हैं कि शायद माता देवी का बड़ा महत्व था, सृष्टि और उर्वरता की प्रतीक। इन मूर्तियों की पूजा में फसल, जन्म और मवेशियों की सेहत के लिए आशीर्वाद मांगा जाता होगा। जानवरों की मूर्तियां, खासकर बैल की, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की ओर इशारा करती हैं। बैल ताकत और कृषि का प्रतीक था और संभवतः पवित्र माना जाता था। मंदिर या बड़े धार्मिक ढांचे नहीं मिले, लेकिन मृतकों के साथ बर्तन और गहने दफनाने की परंपरा थी। यह दिखाता है कि वे मानते थे मृत्यु अंत नहीं है और परलोक में भी जरूरतें होंगी। सिंधु क्षेत्र की बस्तियां एक बढ़ते हुए नेटवर्क का हिस्सा थीं, स्थानीय और दूर दराज के व्यापार से जुड़ी हुई। गांवों में अतिरिक्त अनाज, मिट्टी के बर्तन, औजार, नमक जैसी चीजों का आपसी आदान प्रदान होता था। संसाधनों की पारस्परिक निर्भरता से बस्तियों के बीच संबंध मजबूत हुए। कस्बों के बढ़ने के साथ लंबी दूरी के व्यापार मार्ग विकसित हुए। नदियां, समुद्र, पहाड़ी दर्रे, तांबा, लाजवर्द, शंख जैसे कीमती पत्थर और कच्चा माल दूर दूर से आता था। लाजवर्द पत्थर का अफगानिस्तान से सिंधु घाटी तक पहुंचना दूरगामी व्यापार का प्रमाण है। सिंधु क्षेत्र के बर्तन और वस्तुएं फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया तक पहुंची। सामान के साथ साथ विचार, तकनीक और सांस्कृतिक प्रभावों का भी आदान प्रदान होता था। सिंधु घाटी सभ्यता की नींव उसकी उत्पादक कृषि व्यवस्था थी। गेहूं और जौ की खेती सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अतिरिक्त अनाज ने जनसंख्या बढ़ने, स्थायी बस्तियां बसाने और श्रमिकों को अन्य कामों के लिए मुक्त किया। पशुपालन, मवेशी, भेड़, बकरी, दूध, ऊन, मांस और जीवन रक्षा का सहारा बने। कुबड़ वाला जेबू बैल गर्म जलवायु के लिए आदर्श था। हल और गाड़ी खींचने में उसकी भूमिका अहम थी। बैल की छवि कला और धार्मिक प्रतीकों में बार बार दिखाई देती है। कृषि व्यवस्था ने भूदृश्य, कैलेंडर, समाज और अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया। अतिरिक्त उत्पादन ने व्यापार और शहरी विकास को बढ़ावा दिया। यही सफल कृषि प्रणाली हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे नगरों के उत्थान की नींव बनी। 3,500 से 3000 ईसा पूर्व के ये 500 साल भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक थे। खानाबदोश जीवन से कृषि गांवों की ओर बढ़ना इंसान के जमीन के साथ रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देने वाली क्रांति थी। सिंधु घाटी के लोगों ने सामाजिक, तकनीकी और आर्थिक बुनियाद रखी, जिस पर आगे चलकर भव्य शहरी समाज खड़ा हुआ। हल, पहिए, तांबे की धातु, चाक पर बर्तन, इन नवाचारों ने जीवन को स्थिर और समृद्ध बनाया। छोटे छोटे किलेबंद कस्बे शहरी जीवन, सामाजिक संगठन और व्यापार के प्रयोगशाला बने। सांस्कृतिक पहचान, बर्तनों की शैली, पीपल का पत्ता, कुबड़ वाला बैल, माता देवी की मूर्तियां एक साझा दुनिया की भावना का संकेत देती है। सावधानी से किए गए अंतिम संस्कारों से शुरुआती धार्मिक आस्था की झलक मिलती है। शुरुआती हड़प्पा काल वह अहम नींव था जिस पर सिंधु घाटी सभ्यता खड़ी हुई। यह युग याद दिलाता है महान सभ्यताएं गहरी जड़ों से पीढ़ी दर पीढ़ी धैर्य और रचनात्मकता से पनपती हैं।